यूके की मार्केट को चेक कर रहा हूँ। काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा था यहाँ पे एक चीज़, ये 5 मिनट का चार्ट है और आज है 4th ऑफ जनवरी। तो मैं नोटिस कर रहा था काफ़ी देर से कि मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले रहा था। इसने फर्स्ट टाइम मॉर्निंग में ट्राई किया अराउंड 10:30 बजे, उसके बाद फिर से इसने ट्राई किया 1:30 पे और अभी मैंने इस मूव को मिस कर दिया। आई वाज़ कॉशियस हियर, आई वाज़ वेटिंग कि अगर मार्केट ने इस बार इसको ब्रेक करने का ट्राई किया, तो मार्केट ऊपर जाएगा। अभी भी वो बात बिल्कुल सही है, मार्केट एकदम से ऊपर गया। ये नीचे इस सेलर्स एक्टिव हुए यहाँ पे। इस टाइम जो मार्केट ब्रेक कर रहा है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर। बट एट दिस मोमेंट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा एक और मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो उस केस में क्या होगा, मैं अभी अगर इसको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करूँ, सो अभी आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट के पास इमीडिएट एक और रेजिस्टेंस लेवल है। बट अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पे वैसे भी ट्रेडिंग का कुछ ऐसा लगता नहीं है, अगर मार्केट ने कंसोलिडेट भी किया तो देयर इज़ लेस टू लूज़ एंड मोर टू गेन हियर। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड एंटर into this trade. I will check for one more candle how it behaves. अगर इस मार्केट ने फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया तो I will buy some quantities here. Yes. So I have bought 5 quantities here. Okay, let's see what happens. अभी ये ऐसे रिएक्शंस आते रहेंगे, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है अपने को। ये सारे रिएक्शंस आते रहेंगे, लेकिन हमें सिर्फ मेजर ट्रेंड के ऊपर नोटिस करना है। अभी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल था, नाउ इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ सपोर्ट। सो इफ आई नीड टू ड्रॉ हियर, आई विल आल्सो draw this line here that this will act as a support, and this will also become our stop loss as well. But if market move into our direction, we can always increase our quantity, which it did, by the way. So I have entered 5 more quantities here, so I have bought 10 quantities here. So now I will see, and if you notice, देखिए बार बार क्या हो रहा है मार्केट में, ये नीचे चैनल्स इसको ट्राई कर रहे हैं मार्केट को नीचे लाने का, बट बायर्स इमीडिएटली एक्टिव हो रहे हैं। इस जोन के, इस रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होते ही market may buyers activate us. And if I show you my profit and loss window here, you will notice that 5 quantities I bought at 7710 level, and I am at 0 profit there, and another 5 quantities I added at 7707, and I'm already in $20 profit there. So overall, I'm already in $20 profit. So that is what I wanted to show you. But I'm not going to get out of this trade now, because I will see what happens now. Because if you notice, there is another immediate resistance level here. It will break it out and then we'll try to break the high of today. However, at this level, this is the high of the day. I will be very cautious here. I will try to book my profit immediately there, or at least I will sell half of the quantity there. So if you notice, my total profit is now $40, and आई विल स्टिल वेट, आई विल स्टिल वेट। ऐसे में क्या करते हैं ना, आप वेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाऊं, यहाँ पे $50 मुझे प्रॉफिट हो गया है। तो अगर आप थोड़े से भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्रिटिकल लेवल है काफी, अभी यहाँ पे हाई ऑफ द डे है। यहाँ पे क्या होगा, काफी सारे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं बायर्स। तो आपको क्या करना है ना, हमें अपना कुछ प्रॉफिट्स तो बुक कर लेने चाहिए। जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं क्या करता हूँ कि आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि मुझे लगता है कि हाँ, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ऊपर के लेवल पे लिया था, इसलिए मुझे यहाँ पे सिर्फ $23 का प्रॉफिट शो हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, जैसे ही मुझे सिग्नल मिलता है, तो मैं इमीडिएटली एटलीस्ट इस ट्रेड से तो बाहर आ ही सकता हूँ। और $60 से यहाँ कम नहीं होते हैं। अभी सिर्फ लेस देन 5 मिनट्स में आपको $50-60 अगर मिल रहे हैं, और वो भी सिर्फ $385 लगा के, यानी कि 35,000 से भी कम डॉलर लगा के अगर आपको ₹6,000 मिल रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट। तो आपको खुद से भी ट्राई करना है कि आपका एक आपका माइंडसेट क्या है, आप किस टाइप के आप ट्रेडर हो, आपको खुद से डिसाइड करना होगा। मेरे लिए क्या है कि मैं इस ट्रेड में रुक सकता हूँ, आई कैन ट्राई। एंड सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ना ऊपर के कुछ 10, 15, $20 हमेशा छोड़ने होंगे। कोई भी बॉटम पे नहीं खरीद सकता और पीक पे और बिल्कुल ऊपर जाके नहीं सेल कर सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका नेचर क्या है। अगर आप खुश हैं कि ठीक है यार, मैंने 15 या $50 मैंने सिर्फ 10 मिनट में या 5 मिनट में मैंने बना लिया है, तो आप देखिए क्या होता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको लग रहा है कि आपने यहाँ पे $60 देखा था, लेकिन अगर यहाँ पे $30 जा रहा है, तो आप इमीडिएटली इससे बाहर आ सकते हैं।
राइट, आप इमीडिएटली, और $30 भी कम नहीं होता है 5 मिनट। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आप अपना 50 पे भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे बड़ी साइकोलॉजी पिक्चर में आती है, क्योंकि अभी आपने स्क्रीन पे $60 देख लिए ना, तो एज ये एक बेसिक साइकोलॉजी है। अभी आपने स्क्रीन पे $60 और $50 प्रॉफिट को देखा है, आपका ब्रेन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि अभी आप $30 को बुक करो। बट फ्रेंड्स, आप ये भी तो समझो ना, 30 और $40 भी कुछ तो है। ये -30-40 डॉलर से तो अच्छा ही है ना। तो इसलिए आपको ना अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना होगा। मार्केट ने आपको $60 दे रहा था, आपने बुक नहीं किए, आप कर सकते थे। अभी वो आपको 40 भी दे रहा है, 50 भी दे रहा है, तो आप इसको बुक करिए ना। आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब मैं $30 तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा, इसको मैं बुक नहीं करूँगा, एटलीस्ट मुझे 60 फिर से मिले, फिर मैं एक्सेप्ट करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको समझना होगा। अभी मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि अगर आप मार्केट में राइट टाइम पे एंट्री करते, तो ये मेरा पहला ट्रेड था। ये देखिए मेरी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री है, मैंने मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड नहीं लिया है मॉर्निंग से अभी तक, मैं सिर्फ वेट कर रहा था। मुझे अभी मौका मिला, और जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने इस ट्रेड को ले लिया। अभी मुझे क्या करना है, राइट? देखो, मार्केट ने आपको फिर से मौका दिया है $60 बुक करने का। अब आप क्या करोगे? मेरे अकॉर्डिंग जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट्स को हमेशा बुक करते रहना चाहिए। अगर उसके बाद मार्केट आपकी अपोज़िट डायरेक्शन में जाता भी है ना, एटलीस्ट आपने अपना प्रॉफिट, तो आज का प्रॉफिट $30-40 भी कम नहीं होते हैं, वो बुक कर लिया है। हाफ ऑफ द क्वांटिटीज़ को आप देखिए कैसे रहता है। क्या हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करके ऊपर जाए मार्केट आज, और हो सकता है यहाँ से एकदम फॉल कर जाए। इन एनी केस आपको नुकसान नहीं होगा। सपोज़ करिए कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, ये $75 हो गए यहाँ पे, राइट? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको जाने दीजिए। मैं ना पर्टिकुलर, जो मेरा जो नेचर है, मैं तो मार्केट में रहता हूँ जब तक वो मुझे सिग्नल नहीं देता है एग्जिट करने का। बट रिटेल ट्रेडर्स को, उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। जिस ट्रेड में मुझे सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है, मैं उसको एग्जिट कर दूंगा। सपोज कर, आपने देखा कि कैसे 75 से एकदम $40 हो गया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको हमेशा कुछ प्रॉफिट को बुक करके रखना चाहिए। अभी मैंने उस ट्रेड को मैंने बुक कर लिया है। मेरा जो 7707 के लेवल पे था, जो मैंने ऑलमोस्ट इस लेवल पे लिया था यहाँ पे, ये लेवल वाला अभी भी मेरे पास एक्टिव है। मैं एक्चुअल इस एक्चुअली 15 मिनट्स कैंडल्स को देखूंगा, मार्केट कैसे बिहेव करता है, और उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे इससे भी एग्जिट करना है नहीं करना। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कितना प्रॉफिट बुक किया है। तो मैंने $14 एक बुक किया है, और इस ट्रांजैक्शन में अभी मैं चाहूँ तो $12 और बुक कर सकता हूँ, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट $28-30 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये एक लेसन है दोस्तों, क्योंकि आई वॉज बिजी इन एक्सप्लेनिंग माई एनालिसिस। बट आपको ना अपने माइंड को ब्रीच पे नहीं लाना है। अभी आप सोचोगे कि यार, इस पे तो मुझे $30 का प्रॉफिट हो रहा था, अभी मैं कैसे बुक करूं? अभी तो मैं $30 इस पे होगा, मैं तभी बुक करूंगा। ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये देखना है, मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा, बहुत सारी। और एक दिन में अगर आप चाहें तो, यहाँ पे देखिए, आप एक चीज समझिए, यहाँ पे जर्मनी मार्केट है, यहाँ पे यूके की मार्केट है, यहाँ पे वॉल स्ट्रीट 30 यूएस की मार्केट है, यहाँ पे S&P 500 भी है। सारी मार्केट्स हैं, करेंसी है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, सब कुछ है। आपको एक ही ट्रेड में अपनी सारी एनर्जी को नहीं इन्वेस्ट करना है। आपको बस इमोशनलेस होकर ट्रेड को करना है। आपको सिग्नल मिल चुका है यहाँ पे कि मुझे बाहर जाना है, राइट? ये जो कैंडल आई है, ये आपको सिग्नल दे रही है कि आपको बाहर जाना है, क्योंकि इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। यहाँ पे क्या हुआ, आप वेट कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ पर्सनली, क्योंकि आप, मैंने प्रॉफिट ऑलरेडी बना लिया है, तो मैं यहाँ पे वेट कर सकता हूँ। मुझे अगर इस कैंडल ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, आई विल बी हियर। बट अगर ये कैंडल, सपोज करिए, इसने यहाँ से ग्रीन कैंडल को ने फॉर्म करना स्टार्ट किया, और फॉर्म करके अगर ये बायर इसको कंट्रोल में नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं इमीडिएटली इस ट्रेड से भी एग्जिट कर जाऊंगा विदाउट एनी इमोशंस। अभी देखिए, मुझे $17-18 मिल रहे हैं यहाँ पे। $14 का मुझे इससे पहले, मेरे जो हाफ क्वांटिटी का अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था, वो भी मैंने बुक किया है। यार, ये देखिए ना, $40 कम नहीं होते हैं। 5-7-10 मिनट में आपको $40 कौन देता है? कौन आके आपको देगा? तो अभी बस मैं आपको इतना कहूंगा, आप हमेशा अपने चार्ट पे नजर रखिए। यूजुअली मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस विंडो को नहीं देखता हूँ, मैं सिर्फ इस चार्ट को फॉलो करता हूँ। और आपको भी ये करना चाहिए, अपने चार्ट को, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस विंडो को हमेशा हिट करके रखिए। अभी मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, बायर्स को कंट्रोल में ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे। जो भी हो, जो भी ना हो, मुझे यहाँ से एग्जिट कर जाऊंगा मैं अभी। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे इसमें $30 का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का हो रहा था। मैं ये देखूंगा कि मैंने अभी भी, मैंने कुछ तो अपने पास में लेके गया हूँ। अगर आप देखेंगे तो मुझे ऑलमोस्ट $27, $28 का यहाँ पे फायदा हो चुका है। एक टाइम था जब मैं यहाँ पे $75 भी बुक कर सकता था, बट उस टाइम में वैसे ही आपके साथ यहाँ पे बिजी था,
को एक्सप्लेन करने में, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी रीजनिंग, मैं क्या सोचता हूँ, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। अभी क्या होगा, आप मार्केट में फिर से एंट्री कर सकते हो। आई मीन आप देखिए क्या होता है। यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा। और बाय द वे मार्केट यहाँ पे कितनी भी देर कंसोलिडेट करे, ऑप्शन की तरह ये नहीं है कि मैं अपनी वैल्यू को लूज कर दूंगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, जैसे कि सपोज करिए मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है, ओके, मैं एक काम कर, ये है हमारी यूके मार्केट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ओपन दिस चार्ट हियर एज वेल। अभी आप देखिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सपोज करो मुझे लगा कि यार मार्केट ना यहाँ से नीचे जा सकता है। ओके, ऑप्शन के अंदर क्या रहता है कि अगर आप ऐसे टाइम पे मार्केट में एंट्री किया, या आपने ऐसे टाइम पे मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ऑप्शन की वैल्यू बहुत जल्दी लूज हो जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज करिए, मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, सेलिंग कैसे करना है। आप जाइए और आप सेंड कर दीजिए। ओके, सेंड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट इसी लेवल पे कंसोलिडेट करती रहती है काफी देर तक भी, तो भी आप वैल्यू को लूज नहीं करोगे। तो भी आपकी ऑप्शन का जो वैल्यू होता है टाइम डिके के कारण बहुत जल्दी लूज कर जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 7707 पे मैंने एंट्री किया, मैंने सेल की क्वांटिटी, और अभी मार्केट चल रही है 7704 पे। तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग 7705 पे, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग $10 का और प्रॉफिट हो गया। 10 सेकंड में $10 का प्रॉफिट आपको कौन देता है? सिर्फ 150। ये ना 12,000 से भी कम रुपए है। 13,000 रुपए को मैंने लगाए, और उसमें अगर आपको 13,000 लगा के 10 सेकंड में आपको $10 मिल रहे हैं, तो कोई कोई भी ऐसा नहीं है। आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करिए, वो सब फ्री। आप फिर से इसको बुक कर लीजिए अपने प्रॉफिट को। आपको कुछ भी पैसा नहीं लगा है यहाँ पे। आपको कोई एट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फी नहीं देनी पड़ेगी। जो प्रॉफिट और जो लॉस आप अभी बुक कर रहे हो, एग्जैक्ट वही आपके अकाउंट में शो होना भी स्टार्ट कर जाएगा। अब सपोज करिए यहाँ पे मैंने सेल किया था, मेरा माइंड बिल्कुल चेंज हो गया। मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे तो यहाँ पे अब बाय पे जाना है। ओके, तो मैं बाय कर लेता हूँ। एटलीस्ट मुझे, अगर मैंने $8 लॉस बुक किया $2 का, तो मुझे यही लॉस होगा। मुझे इसके अलावा और कोई लॉस नहीं होगा। ना ही मुझे कोई ट्रांजेक्शन का लॉस होगा, ना ही टाइम डिके का लॉस होगा, ना ही मार्केट अगर 2 घंटे 3 घंटे इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है, तो मार्केट उसी लेवल पे कंसोलिडेट करेगा, तो मुझे सिर्फ $1-2 का नुकसान या $1-2 का प्रॉफिट शो होता रहेगा। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा है। इसलिए मैं अपने इंडियन ऑडियंस को ये समझाना चाहता हूँ, जितने भी आप ऑप्शन ट्रेडर्स हो, एक बार इसको ट्राई करके देखें। एटलीस्ट 1-2 क्वांटिटी से ट्राई करके देखें कि आपको कैसा फील होता है। अगर आप, क्योंकि मैं श्योर हूँ, अगर आप ऑप्शन के अंदर कंफर्टेबल हैं, तो यहाँ पे तो आप सुपर सुपर कंफर्टेबल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट ऑप्शन में आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता है इंडिया में, कि मार्केट अगर एकदम से ऊपर जाके थोड़ी देर भी कंसोलिडेट किया, जल्दी से एकदम से आपको अगर प्रॉफिट 10,000 का प्रॉफिट शो कर भी रहे, तो एकदम से आपको 2,000-3,000 दिखना स्टार्ट हो जाएगा, इवन इफ मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। अब यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट भी कर रही है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सपोज करिए अभी मुझे लगता है वाओ, मेरा ट्रेंड अभी मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, आई कैन ऑलवेज ऐड मोर क्वांटिटीज हियर। सो सपोज करिए मैं 3 क्वांटिटी को और ऐड कर दिया यहाँ पे, तो मुझे वो 3 क्वांटिटी ऐड होके मुझे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस विंडो मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करिए 7707 पे जो मैंने लिया था, वहाँ पे मुझे $2 का प्रॉफिट हो रहा है, और जो 7708 पे लिया था, उसमें मुझे $2.5 का नुकसान हो रहा है। ओवरऑल मुझे सिर्फ यहाँ पे $3 का भी नुकसान हो रहा है। बट वेट फॉर इट, यहाँ पे मैं अपने छोटे छोटे स्टॉप लॉस तक के भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सोच सकता हूँ कि ओके, आई विल जस्ट ट्राई। क्या रहता है यहाँ पे, अगर मार्केट ऊपर गया तो ठीक है, मुझे फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे आया तो मैं जल्दी से इस ट्रेड को एग्जिट भी कर जाऊंगा। तो आप हमेशा यहाँ पे ट्रेड मैनेजमेंट का आपको काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप हमेशा अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। सपोज करते हो, आपको लगता है कि यार ठीक है, मैं एक बार अपना यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन में, ये जो मेरी 5 क्वांटिटीज है, इसमें ऑलरेडी मुझे $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सिर्फ इसको बुक कर लीजिए, और बाकी $2 को आप रहने दीजिए। या फिर आपको लगता है कि यार ये मेरे 5 क्वांटिटी तो बहुत नीचे के लेवल पे ली थी, इसका तो ठीक है मैं मेंटेन कर लेता हूँ, बट ये मैंने ऊपर की लेवल पे ली थी, यहाँ पे मैं जल्दी से अपना छोटा सा लॉस या छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाता हूँ। तो आप वो पार्शियल भी बुक कर सकते हैं। आई मीन आपके हाथ में काफी कंट्रोल रहता है कि आप कैसे अपने ट्रेड को मैनेज करेंगे आप। तो दोस्तों मुझे आपको यही दिखाना था कि देखिए, काफी देर से मार्केट सेम लेवल पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर जा रही है मार्केट, नीचे आ रही है, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट और लॉस है एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू हाउ मार्केट इज बिहेविंग, उसी प्रोपोर्शन में मुझे प्रॉफिट और लॉस भी हो रहा है। सो मेरा एवरेज है 7708 से। तो अगर मार्केट 7709 पे जाएगा, तो मुझे ओवरऑल 1 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 1.7707 पे जाएगा, अगर वो नीचे गया 1 पॉइंट, तो मुझे लॉस भी 1 पॉइंट का होगा।
ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। अगर बैंक निफ्टी ने अगर अगर सपोज करिए 10 पॉइंट ऊपर गया, ऑप्शन आपका हो सकता है कि वो 3, 4, 5, 6 पॉइंट ऊपर जाए। ये मैं आपको इस यहाँ लाइव ट्रेडिंग करके मैं आपको दिखाना चाहता था। अब सपोज करिए मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे श्योरिटी नहीं आ रही है कि क्या होगा मार्केट में आगे आने वाले टाइम पे। यूजुअली मैं इस ट्रेड में रह सकता हूँ जब तक मार्केट इस सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड करना ना स्टार्ट करे। बट अभी मुझे दिख रहा है ठीक है, मैंने पैसा कमाया, मैंने $30 कमाए और अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं निकल जाता हूँ। मुझे सिर्फ $4-5 का नुकसान हो रहा है, मैं निकल जाता हूँ। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितनी देर भी इस ट्रेड में रहे, ये आप देख सकते हैं। अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है देन यू कैन वेट। इस ट्रेड में मैं ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा के या फिर प्रॉफिट गेन लगा के मैं निकल सकता हूँ। तो गाइस यही मुझे आपको शो करना था। अभी के लिए चाहे मैं कितना भी इस ट्रेड में रुकूं, लेकिन आपको दिखाने के लिए सिर्फ काफ़ी है। अगर मुझे बुक करना है तो मैं $4 का ओवरऑल, और अभी तो मुझे प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो गया है, लेकिन उसमें नहीं पड़ता है क्योंकि मैं आपको प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए नहीं ये ट्रेड कर रहा हूँ लाइव। मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी समझाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि यार ठीक है मुझे $13 और मिल गए हैं, $10 मिल गए हैं, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। सपोज करिए मैंने इस ट्रेड से एग्जिट किया, ओके, एंड यहाँ पे $8 का मैंने यहाँ से भी एग्जिट कर दिया। आप कितनी बार भी एंट्री करिए, कितनी बार भी एग्जिट करिए, मैं आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। इतना प्रॉफिट और लॉस आप अभी एट दिस मोमेंट बुक कर रहे हैं, एट एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं आता कि आपने, ये आपकी फी है, ये आपको एक्स्ट्रा पे करना है। तो आपको जो भी प्रॉफिट और लॉस भी जो आपने बुक किया है वही आपका एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट और लॉस होगा। गाइस ऐसे ही और लाइव ट्रेडिंग के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस नए साल पे मैं काफ़ी सारे ऐसे लाइव ट्रेडिंग और मेरे ट्रेड एनालिसिस को आपके सामने लेके आऊँगा। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय।